जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं पीर पंचाल न्यूज़ के साथ। और आज बात करेंगे हम सब डिवीज़न मेहंडर में एडवोकेट मुर्जा खान साहब क्या एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों ने इस मीटिंग में शिरकत की और साफ तौर पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि राजौरी अनंतनाग सीट पे है जो तमाम वर्कर्स, तमाम पहाड़ी जो वर्कर्स हैं वो पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने तमाम पहाड़ी लीडरान से भी अपील करते हुए स्टेज से ये कहा कि आप लोगों को मुत्तहिद होना है, एक प्लेटफार्म पे आना है और महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हक में अपना वोट डालना है। वहीं एडवोकेट मुर्जा खान ने तंज कसते हुए ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत है जो वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और उसके बाद 370 हटता है, लेकिन वो 370 को कहीं ना कहीं लगता है कि तस्लीम कर चुके थे, तभी वो इलेक्शन की मांग कर रहे थे। मुर्जा खान ने बेबाकी से ये बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ से 370 हटाए जाने की मुखालफत कर रही थी, दूसरी तरफ वो इलेक्शन में जो जा रही थी, इससे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाह रही थी कि 370 जो यहाँ से हटाया गया है वो ठीक है। कश्मीर के हालात एक तवील मुद्दत तक कशीदा रहे हैं और उसके छोटे मोटे सेल्स आज भी जो हैं वो कहीं ना कहीं बाकी होंगे, क्योंकि जो हथियार, जो बंदूक, जो गोला, जो बारूद यहाँ दाखिल हो चुका हुआ है उसको ख़त्म होने तक कहीं ना कहीं तो उसकी गूंज सुनाई देगी। तो मजमूई तौर पे गवर्नमेंट का ये कहना कि हालात ठीक है, मेरे ख्याल से दुरुस्त बात है। सर आखिर पूरी पहाड़ी को जो जम्मू कश्मीर उसका आपका क्या अपील है? मैंने जैसा कि कह दिया है कि हमारी ये अपील है पहाड़ी कम्युनिटी से, पीर पंचाल खिता में ख़ास तौर पे, कि आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती साहिबा को सपोर्ट करना है नंबर्स में अच्छे तरीके से। हमारा ये फैसला है। सर गुज्जर पहाड़ी के दरमियान एक दीवार है, इसको गिराने का काम है जो वो कौन से लीडर करेंगे और क्या करने की ज़रूरत भी? मेरे ख्याल से आप इस इलेक्शन में खुद देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती के साथ गुज्जर कम्युनिटी के भी और पहाड़ी कम्युनिटी दोनों तरफ से और कश्मीरी भी वो लोग हैं। मैंने जैसा कि अपनी बात करते हुए ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत को ये पता भी था कि यहाँ की बड़ी फ्रेजाइल माहौल है पीर पंचाल का, और यहाँ पे कम्युनल लाइंस पे लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं, पहाड़ी और गुज्जर। तो ऐसे में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके मोहतरम अल्ताफ़ साहब को यहाँ लेके आना, उनके जहन में वाज़ेह यही बात थी कि हम इसको कम्युनल लाइंस पे पोलराइज करेंगे, और मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत ने ये अच्छा नहीं किया है। हम मुश्किल से लोगों के जहनों में ये बात उजागर करने की कोशिश कर पा रहे थे कि गुजर और पहाड़ी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैंने कई मरतबा ये कहा है कि एक आंख गुजर है और दूसरी आंख पहाड़ी है। इनको आपस में पाश करने में इस जमात का पहले से भी रोल रहा है और बिलखसूस इस बार उन्होंने अपने इस अमल से वाज़ेह कर दिया। सर लास्ट सवाल रहेगा, साबका एमएलसी रशीद कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ हरनी के अंदर एक बयान दिया था कि 370 हटने से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है जो वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 हटने के हक में थी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं किसी की बयान के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके साहबजादे एक तरफ 370 को रिवाइव करने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं और साथ ही साथ इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। अगर इलेक्शन का मुतालबा जैसा कि इन्होंने शुरू दिन से किया है, अगर इलेक्शन का मुतालबा इनका जायज़ था तो इसका मतलब है कि आप 370 के एब्रोगेशन को दुरुस्त तस्लीम करते हुए नए कानून के तहत इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, आप आइसक्रीम को नीचे आग लगा के पिघला के फिर उसको आइसक्रीम कहेंगे, ऐसा नहीं होता है।